प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुथोड़ ऑफिशियल हब में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर आप राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राजस्थान का एकीकरण पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों रहेगा। आपके इस टॉपिक से एग्ज़ाम में दोस्तों 2 से 3% पक्के हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे टॉपिक वाइज क्लास में से कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है। अगर यह सारी क्लास आप देख लेते हैं तो आपका आराम से राजस्थान जीके में अच्छा स्कोर हो जाएगा। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है दोस्तों। राम राम भाई, राम राम सभी को। हाँ जी, सभी साथियों एक बार क्लास को शेयर कर दें और क्लास को ध्यान से पूरा क्या ज़रूर देखिए। राम राम सर, राम राम भाई, सभी को राम राम, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। चलिए तो क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने। आप सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक रहेगा आपका राजस्थान का एकीकरण। अगर आपसे पूछें कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, तो दोस्तों तो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। कितनों में? 7 चरणों में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आज़ादी से पहले है ना, अरे आज़ादी से पूर्व दोस्तों नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन कौन से थे वह आपको बताना है। तो आज़ादी से पूर्व नॉन स्टॉप स्टेट ठिकाने कैसे थे? लावा, कुशलगढ़ है, नीमराना है, उपरोक्त सभी। फटाफट कमेंट करेंगे। नॉन स्टॉप सैल्यूट जो क्या है दोस्तों, सलामी नहीं देते थे, तो वो कौन कौन से थे विद्यार्थियों? बिल्कुल लावा था, इसमें कुशलगढ़ भी आएगा और नीमराना भी आएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। जो विद्यार्थी उपरोक्त सभी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी का ठीक हो जाएगा, है ना। सबका उत्तर सही आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या है? तो यहाँ पर क्या पूछा आपके सामने है? क्या पूछा है दोस्तों? तो आपसे पूछा है भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी में रखा गया है? यहाँ पर दोस्तों कमेंट करना है। जो भारत का संविधान दोस्तों है उससे उसी के अनुसार राजस्थान को भारत के संविधान की किस श्रेणी में दोस्तों रखा गया है? प्रथम श्रेणी, यह भी दोस्तों द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और स्वतंत्र राज्य है। बताओ भाई, राजस्थान दोस्तों राजस्थान में क्या है? आपका द्वितीय श्रेणी में आता है। ध्यान रखना भाई, राजस्थान भारत के किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों द्वितीय श्रेणी में आता है। बिल्कुल जो भी ऑप्शन कर रहा है बी ऑप्शन है, तो उसका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? लो भाई साहब, एकीकरण से बहुत बार प्रश्न बनता है एग्जाम में भी कि राजस्थान का एकीकरण, इसका श्रेय किसे दिया जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, माउंटबेटन को, हीरालाल लाल शास्त्री को। बताओ राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे लिया जाता है दोस्तों? तो आप सबका उत्तर आ चुका है, सरदार पटेल। सरदार पटेल, क्या बात है भाई। एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दो साथियों। और आपके राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है वो है सरदार पटेल। बिल्कुल इनकी है वो क्या थी, आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें थी। तो क्या यहाँ पर आएगा? वल्लभ भाई पटेल। क्या आएगा? वल्लभ भाई पटेल। अगर तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? अब दोस्तों एकीकरण से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एकीकरण है वो क्या हुआ था? आपका 7 चरणों में हुआ था। ठीक है विद्यार्थियों। सबसे पहला चरण था मत्स्य संघ। सबसे पहला कौन सा था? मत्स्य संघ दोस्तों। मत्स्य संघ क्या है? आपका एकीकरण का प्रथम चरण है। ठीक है। और सबसे बड़ा चरण है पूर्व एकीकरण का सबसे बड़ा चरण कौन सा है? वो तो आता है चौथा। चौथा चरण कौन सा? चौथा चरण आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप बताओ राजस्थान का एकीकरण है
वो कब हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान का एकीकरण दोस्तों है ना, कब हुआ था। यह आपका हुआ था 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। विद्यार्थियों, राजस्थान के एकीकरण हुआ था, वो कंप्लीट हो गया था। तो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो गया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों आज शाम को 7 बजे क्या आएगी, अपनी क्लास आएगी। आज शाम को क्लास लेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। आप सभी है ना क्लास को ज्वाइन करें शाम 7 बजे, और सभी है क्लास को लाइक जरूर कर दें। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, तो कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर आप कमेंट करेंगे कि कौन सा सही से मिलान नहीं खा रहा है। अब देखो एकीकरण का तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो एकीकरण का तृतीय चरण कब हुआ था, तो दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को चतुर्थी, 30 मार्च 1948, पंचम 15 मई 1949, और षष्ठ चरण है 26 जनवरी 1950। तो इनमें से बताओ कौन सा यहाँ पर सही से मिलान नहीं खा रहा है। बताओ भाई, इसमें से कौन सा सही से मिलान नहीं खा रहा है, वह आपको बताना है दोस्तों। तो वह आपका देखो चतुर्थ चरण है। बिल्कुल ध्यान रखना भाई, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहाँ पर चतुर्थ चरण है वो क्या है आपका, बिल्कुल 30 मार्च को नहीं हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है आपका बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। बात समझ में। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। क्या पूछा है, किस शासक ने दोनों राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था। विद्यार्थियों, जो राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को जो सम्मेलन में आमंत्रित किया था, तो वो था आपका शार्दुल सिंह है, सुआई सिंह है, भूप सिंह है, जवाहर सिंह है। फटाफट कमेंट करेंगे। शार्दुल सिंह है, सुआई सिंह है, भूप सिंह है, और जवाहर सिंह है। फटाफट कमेंट करेंगे भाई, कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा। तो राजस्थान यूनियन बनाने का उद्देश्य था, तो विद्यार्थियों वो था भोपाल सिंह का। किसका था बताओ, तो वो था आपका भोपाल सिंह है। भोपाल सिंह है ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और जो भी ऑप्शन यहाँ पर सी कर रहे हैं उसका बिल्कुल सी बिल्कुल राइट होगा। सभी सही है। देखो एकीकरण से इस टाइम से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आपका आंसर सबका यहाँ पर राइट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको एकीकरण आपने सभी सही से पढ़ना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्या पूछा आपसे प्रश्न है कि निम्न में से किस मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था। देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से बताना है दोस्तों कि किस मत्स्य संघ क्या है दोस्तों, एकीकरण का पहला चरण है, एकीकरण का प्रथम चरण है दोस्तों। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे भाई, निम्न में से किसी मत्स्य संघ का क्या बनाया गया था दोस्तों, राज्य प्रमुख बनाया गया था। महाराणा भीम सिंह को, महाराजा उदय सिंह को, राव गोपाल सिंह और महाराव बहादुर सिंह को। निम्न में से किसी मत्स्य संघ का दोस्तों राज्य प्रमुख बनाया गया था। मत्स्य संघ के जो आपने राज्य प्रमुख दोस्तों थे वो कौन हो जाएंगे दोस्तों, वो आपके हो जाएंगे बिल्कुल उदयभान। बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर है महाराजा उदयभान सिंह क्या थे आपके, बिल्कुल दोस्तों वो आपके मत्स्य संघ के क्या थे, राज्य प्रमुख थे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दें। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है 1948 में किस राज्य के शासक का है ना, बिल्कुल यहाँ पर बताना है कि 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था। अब यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे भाई, बताओ मत्स्य राज प्रमुख दोस्तों वह कहाँ से शासक बनाया गया था, शासक था वह कहाँ का था,
दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा धौलपुर के शासक हैं को क्या बनाया गया था विद्यार्थियों? धौलपुर के शासक को मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसने दिया? देख लो भाई, एकीकरण आपका टॉपिक के इस क्लास से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और एकीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा। यहाँ टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, ना ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। अच्छे से आपको इसको समझना है तो आप इनको याद कर लोगे। यहाँ पर आप कमेंट करेंगे साथियों कि राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का मत्स्य संघ का नाम था, वो क्या था? तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पी सत्यनारायण राव, के एम मुंशी, एन बी गाडगिल, वल्लभ भाई पटेल। तो राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव है वो किसने दिया था? तो यहाँ पर सबका आंसर आ रहा है के एम मुंशी। क्या आ रहा है कि भाई ये सुझाव किसने दिया था दोस्तों? के एम मुंशी ने सुझाव दिया था कि इसका नाम है क्या रख कर दो, मत्स्य संघ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे दोस्तों क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? इनमें से बताओ। यहाँ पर कमेंट करना है साथियों, कौन सा दोस्त आपका 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ था ना? राजस्थान संघ में दोस्तों कौन कौन से रियासत शामिल नहीं थी, नहीं कौन कौन सी स्थिति है दोस्तों, वो आपको बताना है। देखो है कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, फिर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, फिर है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और फिर है कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है, तो इसमें सम्मिलित है कौन नहीं था? तो दोस्तों अगर आपसे पूछे तो इसमें सम्मिलित था तो दोस्तों वो है आपका उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर नहीं था, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये इनमें थे, तो वो आपकी शामिल दोस्तों नहीं था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान संघ का निर्माण राजस्थान संघ का निर्माण है दोस्तों 25 मार्च 1948 को हुआ था। तो इसमें महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। राजस्थान संघ का अगर आपसे पूछे राजस्थान संघ का गठन है कब हुआ था, तो दोस्तों वो तो 25 मार्च 1948 को यहाँ पर आपका बताएंगे। राजस्थान संघ का राज्य प्रमुख है वो किसे बनाया गया? राजस्थान का राज्य प्रमुख दोस्तों किसे बनाया गया था? देखिए धौलपुर के महाराजा। किसे बनाया गया था? धौलपुर के महाराजा, करौली के महाराजा, महाराव कोटा और सिरोही महाराजा। देखो इनमें से इस टाइम से क्वेश्चन आते हैं भाई। प्रश्न किस तरीके से आते हैं? एकीकरण में कौन कौन से रियासत थी दोस्तों, है ना? एकीकरण के चरण कितने हैं? चरणों का गठन कब हुआ था? और शासक कौन थे? इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। और यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा दोस्तों? वो रहेगा बिल्कुल कोटा के महाराव को क्या किया गया था विद्यार्थियों? राजस्थान संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था। जो भी ऑप्शन सी यहाँ पर कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपसे सामने है। क्या पूछा है दोस्तों? राजस्थान गठन के दूसरे चरण में, है ना, संघ की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो विद्यार्थियों एकीकरण का कौन सा चरण है? राजस्थान गठन का दूसरा चरण में आपको बताना है कि संघ की राजधानी थी, है वो कौन सी थी? बीकानेर, जैसलमेर, कोटा या उदयपुर? बताइए विद्यार्थियों। राजस्थान गठन के समय दूसरे चरण में राजस्थान संघ की जो आपकी राजधानी थी वो कौन सी थी? हो जाएगी वो दोस्तों आपकी हो जाएगी, बिल्कुल आंसर आ चुका है, कोटा कोटा कोटा, बिल्कुल कोटा क्या थी विद्यार्थियों? आपके बिल्कुल दूसरे चरण की राजधानी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा।
अगला दोस्तों पूछा है प्रश्न, क्या पूछा है, राजस्थान में एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने रियासतें थी। बताओ भाई, एकीकरण से पहले जब क्या हुआ विद्यार्थियों, एकीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले राजस्थान में कितने रियासत थी आपको बताना है, और कितने ठिकाने थे बताइए भाई। एकीकरण से पहले राजस्थान में कितने ठिकाने और कितने दोस्तों आपकी रियासत थी वह आपको बताना है। बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे भाई। यहाँ भी क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। ये क्लास है आपकी एकीकरण से सब कुछ, यहाँ पर है पूरा टॉपिक आपका यहाँ पर है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एकीकरण से पहले 19 रियासतें थी हैं और 3 ठिकाने थे। रियासतें कितनी थी विद्यार्थियों, 19 तो रियासत थी और ठिकाने कितने थे, 3 आपके ठिकाने थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। यहाँ पर कमेंट करेंगे भाई। आपसे क्या पूछा है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। मेवाड़, मारवाड़, आमेर, टोंक। बताओ, बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। मैंने आपको सब बता रखा है कि सबसे पुरानी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी, नवीन कौन सी है। बताओ भाई, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे साथियों। यहाँ पर वेरी गुड, हाँ हाँ जी। तो आप सबका उत्तर आ रहा है कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के समय है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आपकी सबसे बड़ी रियासत थी वो आपकी थी हो जाएगी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ है। आदि मेवाड़ कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई साहब, हाँ मेवाड़ कैसे आएगा, यहाँ पर आएगा बिल्कुल दोस्तों। सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता तो एक बार सब्सक्राइब करो, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है ना तो एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा मारवाड़। मारवाड़ क्या थी आपकी दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सबसे बड़ी रियासत थी वो थी मारवाड़। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में संबंधित हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा है कि भाई राजस्थान का पहला चरण कौन सा है। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है आपका मत्स्य संघ। यहाँ पर बताएंगे विद्यार्थियों, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासत शामिल थी, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासत विद्यार्थियों फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। बहुत ही बढ़िया। मत्स्य संघ में दोस्तों कौन कौन सी रियासत शामिल थी वो आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो हाँ, तो सबका उत्तर आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल उत्तर क्या है आपका आ रहा है, आपका सही रहेगा कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली हैं। यह क्या थी आपकी दोस्तों, मत्स्य संघ की शामिल रियासत थी। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान का गठन दोस्तों 7 चरणों में हुआ था, जिसका प्रथम सूमो में ना 17 मार्च 1948 को बनाया गया था। तो आपको पता है एकीकरण वो क्या हुआ था विद्यार्थियों, 7 चरणों में पूरा हुआ था। एकीकरण का पहला चरण कौन सा था, पहला चरण था मत्स्य संघ। ठीक है, अगर आपसे पूछे मत्स्य संघ कब बनाया गया था, तो दोस्तों मत्स्य संघ बनाया गया था 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ है। तो क्या हो जाएगा 17 मार्च 1948 को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है,
आपके सामने है मत्स्य संघ की राजधानी थी। बताओ भाई मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी, हैं वह आपको बताना है। अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ठीक है ना। तो टॉपिक आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सारे टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। बस आपको क्लास को यहाँ पर लास्ट तक देखना है। अब देखिए मत्स्य संघ की जो आपकी राजधानी थी दोस्तों, वो आपकी हो जाएगी अलवर। अलवर क्या थी बताओ दोस्तों, अलवर क्या थी, आपकी मत्स्य संघ की राजधानी थी। अलवर है मत्स्य संघ की राजधानी थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं इनमें से बताओ दोस्तों किसे विद्यार्थियों मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था दोस्तों, उदयभान सिंह, के एम मुंशी, मास्टर आदित्येंद्र और शोभाराम कुमावत। बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन आपके पूछा है साथियों की मत्स्य संघ की दोस्तों जो राजधानी है वह तो अलवर है, पर इसके प्रधानमंत्री कौन थे आपके, इनके प्रधानमंत्री बनाए गए थे विद्यार्थियों शोभाराम कुमावत को। बिल्कुल देखो सबका सही आंसर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यह टॉपिक आपके अच्छे से पढ़ लिया है। देखो जिन बच्चों को ने कोर्स कर लिया है, ये पढ़ लिया है, तो उसको पता है सबको। जिन बच्चों को ये ध्यान से देखा है उनको सबको पता है शोभाराम कुमावत। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। अब दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में मत्स्य संघ की आपको वार्षिक आय बतानी है। तो देखिएगा 290 लाख रुपए, 324 लाख रुपए, 26 लाख, 184 लाख थे। तो फटाफट कमेंट करेंगे भाई मत्स्य संघ की जो आपकी आय थी वो कितनी थी विद्यार्थियों, वो थी दोस्तों आपकी 184 लाख रुपए थी। तो 184 लाख रुपए थी, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था। देखो एकीकरण का कौन सा चरण दोस्तों, आपका तीसरा चरण, जिसका नाम दोस्तों है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान को है ना किस राजस्थान के साथ में जोड़ा गया था, मारवाड़ के साथ में, जैसलमेर के साथ में, मेवाड़ के साथ में, या बीकानेर के साथ में। तो संयुक्त राजस्थान को दोस्तों आपने मेवाड़ के साथ में जोड़ दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन कर रहा है उनका बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सर अब टाइम नहीं है कि इतना डिटेल में पढ़ सकें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आपसे अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि संयुक्त राज्य के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो बताओ भाई इनमें से कमेंट करेंगे संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, तो वो थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे आपके, माणिक्यलाल वर्मा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। कमेंट करेंगे भाई उदयपुर का है ना, उदयपुर का राजस्थान में विलय हुआ था, कब हुआ था, फटाफट कमेंट करेंगे भाई उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ था, वह आपको बताना है। 18 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1948 को और 30 अप्रैल 1948 को। उदयपुर का दोस्तों राजस्थान में जो विलय हुआ था वो आपका हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
उदयपुर का विद्यार्थी राजस्थान में क्या हुआ था आपका, बिल्कुल विलय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है कि वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया। यहाँ पर आप कमेंट करेंगे साथियों, सभी साथी कमेंट करेंगे और बताएंगे, क्या बताएंगे दोस्तों, आपको वृहत राजस्थान का उद्घाटन दोस्तों किसने किया था। जो आपका वृहत राजस्थान है दोस्तों, उसका उद्घाटन किसने किया था, वो आपको क्या करना है, यहाँ पर कमेंट करना है। बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे साथियों, बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे, बिल्कुल हाँ जी। तो आप सबका आंसर आ चुका है, बिल्कुल वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन आपका राइट है। वृहत राजस्थान का उद्घाटन दोस्तों किसने किया था, तो वो किया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज्य प्रमुख का उत्तरवर्ती है। तो 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का गठन किया गया था, तब राज्य प्रमुख किसे बनाया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख है वो किसे बनाया गया था, वो आपको कमेंट करना है। बढ़िया तरीके से साथ साथ में कमेंट करेंगे भाई, तब दोस्तों है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सवाई मान सिंह को क्या बनाया गया था, सवाई मान सिंह को विद्यार्थियों राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था। राज प्रमुख, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा, सवाई मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख थे, बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान के पहले महाराजा प्रमुख थे, कौन थे, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह, कोटा के महाराव सिंह भीम सिंह हैं, झालावाड़ के राजा हरिश्चंद्र सिंह हैं। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान के पहले महाराजा प्रमुख कौन थे, तो वो थे आपके उदयपुर के दोस्तों, कौन थे, उदयपुर के भोपाल सिंह क्या थे दोस्तों, राजस्थान के प्रथम राजा प्रमुख थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं सही है, बिल्कुल ऑप्शन ए, कौन सा आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सबके आंसर परफेक्ट आने चाहिए भाई, है ना। अब लंबे समय से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके उत्तर सही आने ही चाहिए, या फिर अब आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है तो साथ साथ में इसको याद करते हुए आगे बढ़ो, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी समस्या ना आए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। कमेंट करेंगे साथियों, 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, गोकुल भाई भट्ट को, हीरालाल शास्त्री को, जयनारायण व्यास को, माणिक्यलाल वर्मा को। बताओ भाई, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री दोस्तों बताइए, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, तो वो रहेगा आपका हीरालाल शास्त्री। ठीक है ना, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, वो थे आपके हीरालाल शास्त्री जी को। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, वृहत राजस्थान की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन सी थी। बताओ भाई, यहाँ पर आप कमेंट करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि वृहत राजस्थान के समय विद्यार्थियों इसकी राजधानी, तो वो थी आपकी जयपुर, जयपुर थी। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों ये तो अपनी क्लास थी। अब आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे आपके एकीकरण में से, है ना, राजस्थान के साथियों एकीकरण में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, आपकी तैयारी एकीकरण से कैसी है आपकी, है ना। एकीकरण में कम से कम आपको पता है ना, 2 या 3 प्रश्न तो पक्के हर बार आते हैं, तो
बढ़िया तरीके से आप साथ साथ में याद करेंगे। और इसमें एक दो मत्स्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। मत्स्य संघ आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक और प्रश्न दोस्तों आता है कि पंडित नेहरू ने दोस्तों है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस रियासत को विश्व का 8वां अजूबा कहा है। विश्व का 8वां आचार्य या अजूबा का है, आचार्य कहा है, अजूबा का है, तो वो आपकी रहेगी जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से आपने इसको पढ़ लेना है विद्यार्थियों। ठीक है। और एक और प्रश्न दोस्तों आता है कि राजस्थान में अजमेर मेवाड़ का विलय कब हुआ। क्वेश्चन क्या आता है, राजस्थान में अजमेर प्लेस अजमेर और मेवाड़ का विलय है, मेवाड़ विलय कब हुआ था। यह भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, यह भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो आपका यहाँ पर क्या आता है, राजस्थान में अजमेर मेवाड़ का विलय कब हुआ। क्वेश्चन क्या आता है, राजस्थान में अजमेर प्लेस से अजमेर और मेवाड़ का विलय है, मेवाड़ विलय कब हुआ था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह आपका कब होता है, यह दोस्तों होता है बिल्कुल आपका 1 नवंबर 1956 को। एकीकरण के सबसे लास्ट में 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, बिल्कुल अजमेर मेवाड़ का विलय हुआ था। ठीक है साथियों। और साथियों आज के लिए इतना ही। नई क्लास के साथ में शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे, हर रोज़ शाम को 7 बजे। जय हिंद।